यूट्यूबर बहू का कमाल। ये कहानी है प्रिया की। प्रिया की नई नई शादी हुई थी। प्रिया का पति अर्जुन किराने की दुकान चलाता था। प्रिया का हमेशा से सपना था कि वो अपनी पहचान बनाए, वो भी अपने परिवार की जरूरत पूरी कर सके। एक दिन प्रिया अपनी सास से बोलती है, माँ, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, किसी लायक बनना चाहती हूँ, ताकि मैं भी अर्जुन की मदद कर सकूं और अपने सपने पूरे कर सकूं। अरे बहू, नौकरी करने की क्या जरूरत है। भगवान की कृपा से अर्जुन का दुकान बहुत अच्छा चलता है। हाँ माँ, वो तो है ही। अर्जुन इतनी मेहनत जो करते हैं, पर माँ, मेरा भी सपना है, मैं भी आपके लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करूं, किसी काबिल बनूं, अपनी पहचान बनाऊं। पहचान बनाने से पहले ही मुझे बहू बना दिया गया। अरे बहू, तू कहना क्या चाहती है? हमने तुझे बहू बनाकर तुझ पर जुल्म किया है। अरे, अभी कुछ ही दिन हुए हैं आए, अभी से हमें दोषी बना दिया। नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। वो कहते हैं ना, किस्मत किस्मत की बात है। किसी को मौका मिलता है अपनी पहचान बनाने का, किसी को नहीं। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। देख बहू, मैंने एक बार कह दिया है कि तू नौकरी नहीं करेगी। अर्जुन भी नहीं ही चाहेगा कि तू नौकरी कर। वैसे जरूरत भी क्या है। पर माँ, अगर अर्जुन मान गए तब तो आप भी मान जाएंगी ना। अरे बहू, इस गलत फहमी में ना ही रहो तो अच्छा होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। हे भगवान, ये सास नहीं हिटलर है, सिर्फ अपना हुक्म चलाती रहती है। अरे काहे की अपनी मर्जी, अपना मर्जी चलने कहाँ देती है। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे अपना यूट्यूब चैनल खोलना है। उसके लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए तो नौकरी करनी थी। बेचारी प्रिया, उसका सपना नौकरी का नहीं बल्कि यूट्यूबर बनने का था। उसे अपना कुकिंग चैनल खोलना था। शाम को जब अर्जुन घर आता है, तब प्रिया उससे बोलती है, अर्जुन, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं भी अपनी पहचान बनाऊं, किसी लायक बनूं, ताकि जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हारी मदद भी कर सकूं? मुझे नहीं पता था कि तुम औरतों को कमजोर समझते हो। अरे मत समझो औरतों को कमजोर, ये तुम्हारी गलतफहमी है। एक मिनट बाबा, ये तुम क्या बोल रही हो? भला मैंने ऐसा कब बोला? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे वाह, अब इतने मासूम भी ना बनिए। एक सपना था, वो भी अधूरा रह गया। मेरे तो भाग ही फूटे हैं। अरे कौन से मुहूर्त में मैंने आपके घर की बहू बनना स्वीकार किया। हाय रे, अब मेरा क्या होगा। अरे प्रिया, ये क्या राई का पहाड़ बना रही हो? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? अरे वाह, अब इतने भी मासूम ना बनिए। मैंने सासू माँ से बोला कि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे जॉब करनी है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, तुम जॉब नहीं कर सकती, अर्जुन को अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं जो करना चाहती हूँ वो भी नहीं कर सकती क्या? मैं बता दे रही हूँ, ऐसी दादागिरी नहीं चलेगी। अरे बाबा, ऐसा कौन महावीर होगा जो तुम पर दादागिरी चला सके? जानती हो, माँ तुम्हें बहुत मानती है। उनके मन में ये है कि कहीं तुम भी नौकरी करने लग गई तो वो अकेली पड़ जाएंगी। बस इसीलिए तुम्हें रोका। और जितना मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा सपना नौकरी का नहीं, कुछ और का है। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह बताओ कि तुम्हें नौकरी क्यों करनी है। वो बात ये थी कि मुझे अपना कुकिंग चैनल खोलना है यूट्यूब पर। बस उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, ताकि मैं कैमरा और लाइट्स खरीद पाऊं। मैं आपसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी, तो इसीलिए सोचा कि 2-3 महीने जॉब करके वो पैसे इकट्ठा कर लूंगी। और तुम्हारे मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि तुम्हें मुझसे पैसे नहीं मांगना चाहिए? भला तुम्हारा सपना मेरा सपना हुआ ना। मेरे समय में मैं भी यूट्यूबर बनना चाहता था, पर परिवार की जिम्मेदारी सर पर थी और यूट्यूबर बनने में टाइम लगता है। खैर छोड़ो ये सब बातें, मैं तो बहुत खुश हूं। मैं कल ही बैंक से पैसे निकाल कर लाता हूं। अर्जुन पूरे उल्लास से बैंक में जाता है और अपनी कमाई हुई पूंजी लेकर आता है, जिससे प्रिया कैमरा, लाइट्स खरीदती है और कुछ किचन का सामान और अपना यूट्यूब चैनल खोल लेती है। प्रिया अपने चैनल का नाम प्रिया कुकिंग चैनल रखती है। प्रिया अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करती है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रिया कुकिंग चैनल पर। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और सबसे जरूरी बात, लाइक्स और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी बेसन के लड्डू बनाना। इसी तरह रोज प्रिया अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती, पूरी मेहनत करती। ये देख माँ को भी अच्छा लगता है। वो भी प्रिया के चैनल से बहुत खुश थी। एक दिन जब सब खाना खा रहे थे, तब अनुज प्रिया से बोलता है, अरे प्रिया, तुम्हें चैनल खोले तो 2 हफ्ते हो गए, सब्सक्राइबर बढ़े कि नहीं? अरे माँ, एक फायदा हम लोग का भी हुआ है। इतने अच्छे पकवान जो खाने को मिल रहे हैं, भाई मेरा तो दिन बन जा रहा है। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन की बात है, अर्जुन ने दुकान में गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसको फोन आता है। वो भागा भागा दुकान जाता है। पता चलता है कि दुकान में आग लग गई है। अर्जुन का बहुत नुकसान हो जाता है। उस नुकसान की भरपाई के लिए अर्जुन को दुकान बेचना पड़ता है। फिर अर्जुन को पैसों की दिक्कत होनी शुरू हो गई। प्रिया को वीडियो बनाने में ढेर सारे सामान की जरूरत पड़ती थी। अर्जुन, वो मुझे वीडियो के लिए सामान की जरूरत थी। वो 1 किलो मैदा, छोले वाले चने, बेकिंग सोडा, गरम मसाले, रिफाइन और नमक चाहिए था। थोड़ा जल्दी लेते आओगे? मेरी वीडियो का टाइम हो चुका है। हाँ भाई, तुम बनाओ पकवान। इधर तुम्हारे इस वीडियो पर कितने पैसे लग चुके हैं। और देखो तो, मैडम को चैनल खोले 6 महीने हो गए। क्या हुआ जी? अब तक तो आपका चैनल वायरल हो जाना चाहिए था ना? अर्जुन बहुत चिड़चिड़ा होने लगा था। जब भी प्रिया उससे पैसे मांगती या सामान लाने को बोलती, अर्जुन ऐसे ही ताने देता। कई बार अर्जुन ने यूट्यूब छोड़ने को भी कहा, पर प्रिया अपना वीडियो जैसे तैसे डालती रही। एक दिन की बात है, अचानक प्रिया भागी भागी अर्जुन और माँ के पास जाती है। माँ, मेरी वीडियो पे 10,000 व्यूज आने लगे। 2,500 घंटा वॉच टाइम हुआ है। बस कुछ ही दिन में मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। यह सुन दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब प्रिया वीडियो डालती है तो उस पे 30,000 व्यूज आ जाते हैं। उसके 1,000 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। वो जल्दी से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करती है। जल्दी से अकाउंट लिंक कर देती है। प्रिया के अकाउंट में धीरे धीरे पैसा आने लगा। धीरे धीरे प्रिया का चैनल बहुत बड़ा चैनल बन गया। सारी परेशानी दूर हो गई। अर्जुन का चिड़चिड़ापन भी दूर हो गया और फिर अर्जुन भी सपोर्ट करने लगा। फिर अर्जुन प्रिया से माफी मांगता है। तब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, क्या आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं? तो एक बात याद रखें, डोंट गिव अप। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।